आज हम लोग क्लास 6 के इंग्लिश के तीसरे चैप्टर द किंग एंड द ट्री गॉडेस पढ़ रहे हैं। यह इस चैप्टर का 5वां वीडियो है। यह कहानी एक राजा और देवदार के पेड़ पर रहने वाली देवी की है। राजा एक अनूठा महल बनवाना चाहता था, इसीलिए वह सबसे मजबूत और ऊंचे देवदार के पेड़ को कटवाना चाहता था। उस पेड़ पर एक देवी रहती थी। जब देवी को पता चला कि राजा उस पेड़ को कटवाना चाहता है, तो वह राजा के सपनों में आई। देवी राजा से यह अनुरोध करने आई थी कि वह उस पेड़ को नहीं काटे, लेकिन राजा ने कहा कि उसने अपना मन बना लिया है और वह अब इसे बदल नहीं सकता। अब आगे क्या होता है हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। बट कंसीडर ओ किंग, लेकिन राजा ध्यान दीजिए, फॉर 100 of years आई हैव बीन वर्शिप्ड बाय द पीपुल ऑफ ऑल द विलेजेस इन योर किंगडम। पिछले 100 वर्षों से आपके राज्य के सभी गांव के लोग मेरी पूजा करते आ रहे हैं। एंड नथिंग बट गुड हैज़ गॉन आउट फ्रॉम मी टू देम, और उन्हें मुझसे सिर्फ अच्छाई ही मिली है। द बर्ड्स नेस्ट इन मी, चिड़िया मुझ पर घोंसला बनाती हैं। आई सेंड ए मोस्ट लवली शेड अपॉन द ग्रास, मैं घासों को बहुत प्यारी छाया देती हूँ। Men rest against my trunk, लोग मेरे तने पर टिक कर सुस्ताते हैं, आराम करते हैं। And wild creatures rub themselves against me, और जंगली जानवर मेरे तने से रगड़कर अपनी पीठ खुजलाते हैं। The earth blesses me, पृथ्वी मुझे आशीर्वाद देती है। And sends up new plants and herbs अंडर माई प्रोटेक्टिव आर्म्स, और मेरे सुरक्षित हाथों में अपने नए पौधों और वृक्षों को देती है। आई बाइंड द अर्थ विथ माई स्ट्रॉन्ग रूट्स, मैं अपनी मजबूत जड़ों से पृथ्वी को बांधती हूँ। चिल्ड्रन प्ले एट माई फीट, बच्चे मेरे पैरों के पास खेलते हैं। एंड वुमेन रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड्स सीक रिफ्यूज इन माई कूलनेस, और खेतों से लौटती हुई औरतें मेरी शीतल छाया में आराम करती हैं। इस तरह से वृक्ष की देवी राजा को कन्विंस करने की कोशिश करती है। ऑल ट्रू एनफ गुड ट्री गॉडेस सेड द किंग, यह सब सही है अच्छी वृक्ष देवी, राजा ने कहा। बट ऑल द सेम आई कैन नॉट स्पेयर यू, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। माई माइंड इज़ मेड अप, मैंने अपना मन बना लिया है। माई विल कैन नॉट बी शेकन्ड, मेरी इच्छा बदल नहीं सकती। द ट्री गॉडेस स्पोक इन टोन्स ऑफ ग्रेट सॉरो, ग्रेट सॉरो मतलब बहुत दुखी स्वर में, तो बहुत दुखी स्वर में वृक्ष की देवी बोली। देन माइटी किंग ग्रांट मी वन लास्ट रिक्वेस्ट, तब राजा जी मेरी अंतिम इच्छा पूरी कीजिए। लेट मी बी फेल्ड इन 3 पार्ट्स, मुझे 3 भागों में काटिए। फर्स्ट माई हेड, सबसे पहले मेरा सिर, विथ इट्स क्राउन ऑफ वीविंग ग्रीनरी, जिसके सिर पर हरियाली का ताज है। नेक्स्ट माई मिडिल, फिर मेरे मध्य भाग को, विथ इट्स 100 स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड हैंड्स, जिसकी 100 मजबूत भुजाएं हैं। एट लास्ट माई बेस, विच बियर्स द हेवीएस्ट एंड नॉटिएस्ट ऑफ माई लिम्स अपॉन इट, जिस पर मेरे मजबूत पैरों का भार है। अब हम लोग वर्ड पावर देखेंगे। कंप्लीट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट डैट हैव द फॉलोइंग मीनिंग, पाठ से चुन उन शब्दों को चुनो जिनका अर्थ निम्नलिखित है। पहला, हिल्स लाइंग एट द बेस ऑफ ए माउंटेन रेंज, किसी पर्वत श्रृंखला के नीचे की पहाड़ी। फुट हिल्स, अपराइट पिलर
built for supporting a building, किसी बिल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया खंबा। कॉलम, ऑल द लीव्स ऑफ ए ट्री टुगेदर, किसी पेड़ की सभी पत्तियां एक साथ। फोलिएज, 12 इन नंबर। डजन, समथिंग सीन ड्यूरिंग डीप स्लीप, गहरी नींद में देखा हुआ कुछ भी। विज़न, अब यहाँ पर मैं तुम लोगों को इसका आंसर्स लिखवा रही हूँ। पहला का आंसर है फुट हिल्स, दूसरा कॉलम, तीसरा फॉलिएज, चौथा डजन, पांचवा विज़न। इन सब आंसर्स को तुम लोग अपनी कॉपी में लिख करके मुझे दिखाओगे।